आज हम आगे का पद्यांश पढ़ेंगे। पहले पद्यांश में अपन ने पढ़ा था ना, लक्ष्मण जी किस प्रकार कहते हैं कि वीर लोग तो वो होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके दिखाते हैं और काय लोग अपने गुणों का बखान करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तुम तो काल हाँक जनु, जनु में मानो, मतलब मानो तुम तो काल को मेरे लिए बार बार बुला के ला रहे हो। उसको कह रहे हो कि भाई लक्ष्मण जी को मारने आजा, तुम तो मेरे लिए काल को बार बार बुला के ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारो धरऊं कर घोरा, घोरा यानी भयंकर। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने सुधारा, मतलब संवारा, अपने परसे को हाथ में लिया, करे नहीं हाथ में, भयंकर आवाज के साथ हाथ में लिया। बाल बिलो के बहुत नहीं, अब जन दे दोषु मोही लागू। अब मतलब मुझे कोई दोष मोही, मतलब मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालकु वध जोगु, ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक वध जोगु मतलब वध योग्य है, नहीं मारने के योग्य ही है। बाल विलो की बहुत में बाचा, अब यहू मरनिहारन बासाचा। बाल विलो की बहुत में बाचा, मैंने इसको बालक समझ के बहुत बार छोड़ा है। अब यहू मरनिहु बा साचा, अब ये सच में साचा यानी सच में मरने योग्य, मारने योग्य ही है। कौशिक कहाँ क्षमो अपराधु, कौशिक फिर विश्वामित्र, कौशिक ने विश्वामित्र जी ने कहा मुनि इसको क्षमा कर दो, इसके अपराधों को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गई न साधु, बालकों के गुण और दोष नहीं देखते हैं। कौन? साधु लोग बालकों के गुण और दोष नहीं देखते। ये बालक है, आप इसको क्षमा कर दो। खर कुटार में अक्रूर को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं तुम्हें पता है मेरा ये कुलाड़ी कितनी नुकीली, पेनी है, पेनी नहीं नुकीली है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही, मतलब गुरुद्रोही, क्योंकि शिव धनुष तोड़ा और कड़वा बोलने वाला बालक खड़ा है तो भी मैं मतलब इसको मार छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये इतने गलत उत्तर दे रहा है फिर भी मैं इसको मारे बिना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक तो पहली तो मेरा गुरु का द्रोही है ना, मेरे गुरु का धनुष भंग करने वाला है, दूसरा ये कड़वा बोलने वाला है, दूसरा बार बार हर चीज का उत्तर दे रहा है, मेरे से जवाब लड़ा रहा है, तो भी कौशिक यानी विश्वामित्र तुम्हारे सील के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न ते यही काटी कुठार कटोरे, गुरु ऋण उरिन होत श्रम थोरे। नहीं तो मेरे कुठारे, कुठार में कुलाड़ी से मतलब थोड़ी देर में ही काटा जाता और मैं गुरु के उऋण हो जाता, उऋण मतलब गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, थोड़े से परिश्रम ही, यानी इसको मार के मैं अपने गुरु के प्रति वफादार बन जाता। गांधी सुन के हृदय हंसी, गांधी सुन किसके लिए आया है? विश्वामित्र जी के लिए। कह हृदय हंसी, उनकी किसकी? परशुराम जी की बातें सुनकर मन में हंसते हैं। हंसते क्या करते हैं? मुनिय हरिय सूझ, अमय खांड ने ऊंक मय, अजो न बूझ अबूझ। मुनिय हरियर मतलब मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि को सब क्षत्रियों का विनाश कर दिया था मुनि ने, इसलिए उनको लग रहा है ये भी कोई साधारण क्षत्रिय है। मुनि का पाला अभी अमय, अमय यानी लोहे की खांड से नहीं पड़ा है, अभी तो गन्ने की मतलब शक्कर गन्ने की बनती है ना, उससे पाला पड़ा है। लोहे की खांड यानी लोहे की खांड मतलब तलवार से इनका पाला नहीं पड़ा। ये कोई साधारण बालक नहीं है, मुनि को ये साधारण बालक लग रहे हैं। ऐसा सोचकर कौन? विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसते हैं। कयहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कहेहु लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि आपका सील कौन नहीं जानता है। जानत विदित संसारा, पूरा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। माता पिता ऊरिन भयनी के, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ू जी के। माता पिता के ऋण से तो ऊरिन हो गए आप, लेकिन गुरु के ऋण से ऊरिन होने के लिए बड़ा सोच रहे हैं। सो जनु हमरे माथे गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़-बाड़ा। सो जनु हमरे माथे गाड़ा, वो हमारे माथे पे बढ़ जाएगा, मतलब उसका ब्याज बढ़ जाएगा। दिन चली गई ब्याज बढ़-बाड़ा, और उसका दिन रात चलते चलते ब्याज बढ़ जाएगा। अब आने पे भारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला, उसको बुलाओ और मैं तुरंत थैली खोलकर आपको हिसाब देता हूँ। सुनी कटु वचन कुटारा, सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुलाड़ी हाथ में ले ली, सुधारा मतलब संवार लिया। तब हाय हाय करके सारी सभा पुकारने लगी भाई कि लक्ष्मण जी गलत बोल रहे हैं। भृंगु बर प्रशु दिखाओई मोई, विप्र विचारी बचऊ नृपधोर। फिर भी लक्ष्मण जी नहीं डरे और वो वापस बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भृंगु बर यानी परशुराम जी
परसों दिखाओ मोई, मतलब आप तो मुझे बार बार ये परसा दिखा रहे हो, विप्र बिचारी बचो नरद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ, और आप तो राजाओं के द्रोही है, ब्राह्मण है, फिर भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ ब्राह्मण समझकर। मिले न कबो सुबट रन गाड़े, रनिनी युद्ध क्षेत्र में आपको कभी योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घरी के बाड़े, द्विज यानी है ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अच्छे हो, आपको घर के ही लोग अच्छे मिले, अभी कभी आपने युद्ध क्षेत्र में क्षत्रियों से युद्ध नहीं किया या सूरवीरों से युद्ध नहीं किया है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, ऐसा जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो सब लोग कहते हैं नहीं अनुचित बोल रहे हैं लक्ष्मण, अनुचित बोल रहे हैं, ऐसा करके सारी सभा पुकारने लगी। स्वयंवर में जितने भी लोग बैठे थे वो सब बोलने लगे। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, फिर रघुपति ने भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से रोक लिया ऐसा बोलने के लिए, वो जो गलत बोल रहे थे ना उसके लिए राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप करवा दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगुवर कोप कृष्ण, कृष्ण मतलब आग, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान काम कर रहे थे, आग में आहुति देते तो आग और तेज हो जाती है, वैसे ही लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी का गुस्सा बढ़ाने में आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, उनकी आग उनका गुस्सा बढ़ते हुए देखकर भानु मतलब सूर्यवंशी भगवान श्री राम पानी के समान शीतल वचन बोले, ठंडे वचन बोले, जल के समान छींटे, जल में आग के छींटे, आग में जल के छींटे दिए जाते तो आग शांत हो जाती है, वैसे ही परशुराम जी का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने ठंडे वचन यानी विनम्र वचन बोले। इन जो मैंने पढ़ाए थे पद्यांश उनकी व्याख्या ही करनी है, साथ में ही पाठ के प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं पीछे, वो सारे अपनी नोटबुक में करके मुझे भेजना है।